ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? जो संपूर्ण इस संसार का मूल है, वह जो परब्रह्म है, उसको जान करके क्या होता है? यम ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। उसको जान करके क्या हो जाते हैं? जंतु मुक्त हो जाते हैं और अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मत्वा धीरो न सोचति। उसको जान करके धीर सोकर ही तो हो जाता है। तो ऐसा निरंतर श्रुति भगवती उपदेश कर रही और कि उसको जानो। उसको जानने से क्या होगा? मुक्त हो जाएंगे, अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। फिर कैसे जाने? और ये भी कहा है केवल यही जाना जा सकता है, इस मनुष्य शरीर में ही, है ना। अन्य जो लोक है उनमें इस आत्म तत्व को जानना बड़ा ही दुसाध्य है और अस्पष्ट रूप से उसका। तो अब उसको कैसे जाने? तो उसके लिए बताया, आपने बताया कि जो व्यापक है और अलिंग है, मतलब उसका कोई चिन्ह नहीं है। फिर कैसे जाने उसको? तो उसके लिए बता दिया था, क्या बताया था? हृदय मनीषा मनसा विक्लृप्तः। क्या बताया था? हृदय में स्थित जो स्थिर बुद्धि, बुद्धि क्या है? निश्चय रूप। और मन क्या है? संकल्प विकल्प रूप। संशय रूप है मन और निश्चय रूप है बुद्धि, है ना। तो ऐसी जो निश्चय रूप अचल बुद्धि है, उसके द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक करके मनन करके वो आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है। ठीक है जी। तो अब हमें किसको पाना है? ऐसी स्थिर बुद्धि को प्राप्त करना है। परमात्मा को जानने के लिए, तत्व अनुभूति के लिए कैसी बुद्धि चाहिए? जो स्थिर निश्चय रूप बुद्धि है। ये कैसे प्राप्त होवे? तो इसके लिए आगे साधन बता दिया था। क्या साधन बताया था? इसके लिए साधन बताया था, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह,
जब ये पांचों ज्ञानेंद्रिया मन के सहित क्या हो जाती है, अवतिष्ठन्ते माने ठहर जाती। पांचों ज्ञानेंद्रिया मन के सहित जब ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है, तो बुद्धि भी अपने आप क्या होती है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिया और मन के स्थिर होने को, अचल होने को ही क्या कहा है, अगले वाले मंत्र में योग कहा। क्या बोला है, कि ज्ञानेंद्रियों के सहित मन का ठहर जाना, स्थिर हो जाना, अचलता को प्राप्त हो जाना, इसी को क्या बोला है, योग बोला है। तो इससे क्या हो जाती है, बुद्धि भी, गीता भी तो स्पष्ट कह रही, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वशी ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भाई इंद्रिया और मन के में कुछ कामना हो, कुछ चाह हो, तभी क्या होती है, बुद्धि भी स्थिर होती है। क्या, बुद्धि भी चंचल होगी। और जब इंद्रिया और मन में किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है, तब बुद्धि भी क्या है, स्वतः ही शांत है। तो ऐसा जो गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं, तो वो स्थित प्रज्ञता किस प्रकार से आती है वो भी बताया हुआ है, बताया हुआ है ना, है जी। सुख में, दुख में, वहां पर साधन रूप भी बता दिए स्थित प्रज्ञा, और साध्य रूप भी बताइए। साधन रूप तो क्या है, यही है कि जिसकी इंद्रिया वश में है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है, तो ये साधन रूप स्थित प्रज्ञा। और ये जो बताया है सुख में, दुख में, है, लाभ में, हानि में, है, ये बताया है ना, कैसे बताया है जी, नहीं वो तो अलग हो गया। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध, वीत बीत गया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे बताया है कि उसकी प्रज्ञा क्या है, प्रतिष्ठित है। तो वहां पर जो स्थित प्रज्ञा बुद्धि के स्थित होने के उपाय बताए हुए हैं, ठीक है। इसी को यहां पर योग कहा। और फिर जो है साधक प्रमाद रहित तो होकर के निरंतर उसकी बुद्धि क्या करती है, आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन परायण होती है, और इसके द्वारा आत्म अनुभूति रूप जो योग है, अध्यात्म योग, सिद्ध हो जाता है। समझ आ गई जी। और जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए पीछे ही श्रुति निरंतर उपदेश कर ही आई है कि वो क्या होता है, मुच्यते जंतु, वो मुक्त हो जाता है, अमृतत्वम च गच्छति, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, वीत शोको भवति, शोक रहित हो जाता है, ऐसे पीछे बताई। ये इसकी प्रक्रिया है यहाँ तत्व अनुभूति की। तो अब यहाँ पर बीच में जो है जिज्ञासु कहे, पूर्व पक्षी कहे, उसने शंका उठाई है कि आप कह रहे बुद्धि की चेष्टा का विषय यदि ब्रह्म है, तो जब बुद्धि होगी तब वो ग्रहण होगा, और जब बुद्धि नहीं होगी तब वो ग्रहण नहीं होगा, है? तो मतलब जब आपकी बुद्धि ग्रहण कर रही है तब तो ब्रह्म है, और जब आपकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही है तब वो, जैसे घड़ा यहाँ पर रखा है तो हम उसको ग्रहण करते हैं तो घड़ा है, और जब घड़ा नहीं है, जब आपके अंतःकरण के द्वारा उसका अपरोक्ष, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो घड़ा नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्म भी होगा, तो कहते नहीं भाई ऐसा नहीं है, हैं? तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थ का योगा, ये तो अनर्थ बात हो जाएगी। क्योंकि मन बुद्धि का तो वो विषय है ही नहीं, और बुद्धि का विषय यदि हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो तो पर प्रकाश्य हो गया, जड़ हो गया,
बुद्धि के द्वारा प्रकाशित हुआ तो जड़ हुआ, दृश्य हुआ, अनात्मा हुआ और सीमित हुआ, है ना, और उत्पन्न होने वाला और नाश होने वाला हुआ। तो ये तो अनर्थ रूप हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। अनुपलभ्यमानत्वाद् वा नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म इत्येवं प्राप्ता इदमुच्यते। और जो अनुपलभ्यमानत्वाद् वा नास्ति, जो उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं है। उपलब्ध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? नहीं है। और उपलब्धव्यम ब्रह्म इत्येवं प्राप्त, इसलिए क्या करना चाहिए? ब्रह्म उपलब्ध नहीं है। जैसे किसी के पास धन नहीं है तो उसको धन को क्या करना चाहिए? उपलब्ध करना चाहिए, है? यतन प्रयत्न पुरुषार्थ करके क्या करना चाहिए? धन को उपलब्ध करे, धन को प्राप्त करे, क्योंकि धन हमें क्या है? अप्राप्त है। तो यदि ऐसी बात आप कहते हो तो उसके लिए अगले वाला ये 12वां मंत्र प्रारंभ हो रहा है। सत्यम, देखो जी, ठीक है भाई, ठीक है, शांति कर, तेरी सुन ली हमने, अब हमारी सुन। तो तब क्या कहना पड़ता है संस्कृत में? सत्यम, ठीक है, लेकिन रुक। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। न एव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यः न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतः अन्यत्र कथं तद उपलभ्यते। हाँ जी, न एव वाचा, वह जो आत्म तत्व है, पीछे भी निषेध कर आए। क्या विदेश निषेध कर आए? कौन से मंत्र में? 10वें मंत्र में किया होगा। न संदर्शन रूप न तिष्ठते, न संदर्शे तिष्ठति रूपमस्य, 9वें मंत्र में। न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, तो वहां पर भी निषेध कर आए हैं कि ये आत्म तत्व संदर्शन रूप जो कर्म है उसका विषय नहीं है। मतलब चक्षुषा न पश्यति, चक्षु के द्वारा उसको नहीं देख सकते, नहीं देखते, निषेध कर दिया है। तो वहां चक्षु उपलक्षण था कि बाकी इंद्रियों के द्वारा भी। तो यहां पर देखो ये जी, वाणी बड़ी उछलती है ना, नहीं उछलती है? क्या होता है? सारा का सारा जोश किसके द्वारा प्रकट करते हो? हैं? अपनी अकल मंद, या आप अकल वाले हो, हैं? उत्साही हो, बलशाली हो, ये सब किससे प्रकट करते हो? हैं? जैसे चंद्रकांत जी करते हैं ना प्रकट, नहीं करते हैं? समझते कि मेरी वाणी जो है बुलंद है, तो प्रकट करते हैं ना। जब तक वाणी है, मजबूत है, ये भी अग्नि का गुण है ना। जैसे किसी की वाणी यदि पूरी स्पष्ट हो और बुलंद आवाज हो, तेज आवाज हो, तो उसको अग्नि तत्व ठीक है, उसका मतलब है उसने आहुति ठीक दी है। बीच बीच में घी डालता रहा जिससे आग जो है, हाँ, तो इसलिए ऐसे नहीं कभी गड़बड़ कर दे कि खट्टाई घी पी ले और वो सारी पाचन शक्ति ठप्प हो जाए। तो ये गुण है। तो अग्नि का गुण है वाणी में जो तेज है। किसी किसी की वाणी बड़ी क्या होती है, बड़ी तेज होती है वाणी। तो वैसे तो वाणी तो बड़ी सबसे ज्यादा कौन उछलती है? वाणी उछलती नहीं उछलती है?
वाणी। तो अंदर के जो हृदय के मनोभाव है उनको प्रकट करने का आपके पास क्या है, ये साधन है। तो वाणी तो कह जी, वाणी से तो कह सकते हैं, तो कहते हैं नैव वाचा, वह जो आत्मा है वो वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। न मनसा, कह जी मन के द्वारा तो हो जाता होगा, है मन के द्वारा, क्योंकि मन के ही जो भाव है वो वाणी से प्रकट होते हैं। तो मन के द्वारा तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रुति कहती है न मनसा प्राप्तुम शक्यः, मन के द्वारा भी इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे कि जी पीछे तो कहा था मन से वेदमवाप्तव्यम नेहना नास्ति किंचना। क्या बताया पीछे, मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, मन से ही इस आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहिए। ये आत्म तत्व प्राप्त होने योग्य है किसके द्वारा, मन के द्वारा। और जगह जगह निषेध भी कर दिया है, नैव वाचा न मनसा, यहीं पर कर दिया है। ना ये आत्मा वाणी से जानी जाती है, प्राप्त हो सकती है, ना मन से प्राप्त हो सकती है। क्या मतलब है, ये क्या गड़बड़ है? अरे यही तो सूक्ष्मता समझनी पड़ती है युक्ति के द्वारा। अब पुस्तक में तो सीधा लिखा हुआ है मन के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता और मन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो अब इनका जो सूक्ष्मता है, इसका जो रहस्य है, वही तो समझना है। तो मतलब ये बतलाना है कि जो एक तो मलिन मन है, राग युक्त मन है, उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। साथ ही साथ मन जो है अपने से जो भिन्न विषय है उनको ही जानता है, प्राप्त करता है? और अपनी आत्मा तो क्या है, वो तो अपना आत्म रूप है, अभिन्न रूप है। तो मन उसको भिन्न रूप से, अलग रूप से नहीं जान सकता। ये तो न जानना हुआ। फिर जानता कैसे है? ये वाला मन तो जान नहीं सकता, फिर कौन सा मन जानता है? तो एक तो वो मन जानता है जो मन विशुद्ध है। कौन सा मन जानता है? जो मन राग रहित है, ऐसा जो मन है वो जानता है। जानता किस प्रकार से है? तो जानता इसी प्रकार से है, अनात्मा का निषेध करके। अनात्मा का निषेध कर देने पर, और फिर जब मन का भी विलय हो जाए, वृत्ति का भी विलय जब हो जाता है, तब जो शेष रह जाता है अनुभूति स्वरूप, वही अपनी आत्म तत्व है। तो इस प्रकार से शुद्ध मन के द्वारा वो जाना गया, और जो मलिन मन है उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता, और भिन्न रूप से नहीं जा सकता, अभिन्न रूप से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? अभिन्न रूप से। जैसे घड़ा यदि मिट्टी को जाने तो मेरे से न्यारी है, ऐसा भिन्न रूप से जान पाएगा? कैसे जानेगा? है ना? घड़े की आत्मा क्या है? मिट्टी तो है। घट की आत्मा क्या है? मिट्टी है। तो अभिन्न रूप से जान सकता है और भिन्न रूप से नहीं जान सकता। और यहां पर तो चलो ये तो सावयव चीजें हो गई, मिट्टी भी घड़ा भी, लेकिन वो क्या है? वो तो निरवयव है और व्यापक है और सूक्ष्म है और अद्वितीय है। समझ आ रही? तो इसलिए जो मन का भी मन है, केनोपनिषद में आप सुन आए, क्या बोला था? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। पूछा शिष्य ने
केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। पूछा ना, कौन महाराज इनको प्रेरित करता है? ये जो मन है, किसके द्वारा प्रेरित होने पर अपने जो अभिष्ट विषय है उन विषयों में जाता है। केन प्राणः, किसके द्वारा ये प्राण प्रेरित होने पर अपनी प्राणन क्रिया करता है। केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, किसके द्वारा प्रेरित होने पर ये वाणी बोलती है। चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, चक्षु को और श्रोत्र को किस देव ने इनके विषयों में नियुक्त किया हुआ है? कौन है? तो वहां पर बता दिया था उत्तर। कान का भी कान है, अपनी आत्मा क्या है? कान का भी कान, मन का भी मन। वाचोह वाचम, वाणी का वाणी है, प्राण का भी प्राण है। चक्षुषश् चक्षु, आंख की भी आंख है। अतिमुच्य धीरा, इसको जो जान लेता है वो ऐसा जो धीर है वो क्या हो जाता है? प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। इस शरीर छूटने के पश्चात क्या होता है? वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा बताया है। तो मन का भी मन है, आत्मा है, ठीक है ना? सबका जो आत्मा है, जैसे सारे आभूषणों का आत्मा सोना है, सारे मिट्टी के पात्रों का आत्मा क्या है? मिट्टी है। आत्मा का मतलब कोई ज्योति, कोई पुंज, कोई ये वो नहीं है। आत्मा का मतलब अपना आपा। आत्मा का मतलब क्या है? लेकिन इनको हम समझाने के लिए आत्मा कह रहे हैं। ये आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मिट्टी आत्मा नहीं है, सोना आत्मा नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन मतलब समझाने, अब दृष्टांत है ना, लेकिन आत्मा का मतलब अपना आपा। और यदि उस दृष्टि से भी विचार करोगे तो फिर कहां पहुंचोगे? चेतन में ही पहुंचोगे। अंत में कहां पहुंचोगे भाई? जैसे जल है, वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई? जल से। जल किससे? अग्नि से। अग्नि किससे? वायु। वायु किससे? आकाश से। आकाश किससे? महातत्व से। अहंकार से। अहंकार किससे? महातत्व से। महातत्व किससे? माया से। माया किससे? अपनी आत्मा से, है ना? तो पहुंचेंगे तो वहीं तत्वों में पहुंचेंगे, तो सब वहीं। मिट्टी भी उसी से बनी है, सोना भी उसी से बना है। आत्मा तो इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है। अंगूठी भी ब्रह्म, घड़ा भी ब्रह्म, कपड़ा भी ब्रह्म, सोना भी ब्रह्म। क्यों? क्योंकि इनमें जो सतचिद आनंद है वही तो क्या है? अस्थि भांति प्रियता, वही तो आधार है पना ना होवे। क्यों जी? मिट्टी है तो है पना किसका है? ब्रह्म का है। मिट्टी का ज्ञान होता है तो ये ज्ञानपना किसका है? ब्रह्म का है, सतचिद। और मिट्टी कुछ काम भी आती है, तो इसलिए क्या होगी? ये आनंदपना। तो सतचिद आनंद जो है, अस्थि भांति प्रिय, वो नाम रूप का क्या है? आधार है। नाम रूप आपको दिखता है। नाम रूप तो भैंस को भी दिखता है, नहीं दिखता है? पेड़ है, पौधा है, पानी है, पत्थर है, ये नाम और इनका आकार, ये शेर है, ये सांप है, हाँ जी, ये तो क्या होता है? सबको दिखता है, नहीं दिखता है? भैंस भी जानती है, बकरी भी जानती है, आप भी जानते हो। लेकिन नाम रूप का जो आधार है उस पर दृष्टि। घड़ा सबको दिखता है, मिट्टी सबको नहीं दिखती है घड़े में।
दिखती है? जबकि सबसे सामने कौन है? आभूषण सबको दिखते हैं, लेकिन सोना दिखता है? जो उसके जानकार है उसी को दिखता है। वैसे तत्व नहीं दिखता है। ऊपर लहर सबको दिखती है, लेकिन जबकि लहर का जल के बिना कुछ अस्तित्व है क्या? बताइए। तो वैसे ही जो तत्व है वही सबका आधार अधिष्ठान है। तो बताया है कि वो मन का भी मन है, ठीक है ना? तो सबका आत्मा हुआ। तो इसी को कह रहे नैव वाचा, न तो वाणी से न मनसा प्राप्तुम शक्य, मन से भी इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, न चक्षुषा, और चक्षु से भी नहीं। है? बीच में किसको रख लिया जाता है? जैसे वो दुर्योधन कहता है ना, भीष्म मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही, सारे के सारे चारों तरफ से घेर लो भाई भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह जीवित रहने चाहिए, सेनापति है हमारे। और दुर्योधन जानते यही सबसे सामर्थ्यशाली है, और जानता है कि जब तक ये युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं तब तक विजय मेरे से दूर नहीं जा सकती। भीष्म पितामह और हार जाए, ये तो संभव ही नहीं है। उसको तो गुरुजी ने कोई हाथ जुड़वा दिए हैं परशुराम को। तो भीष्म जैसा तपस्वी, भीष्म जैसा योगी, भीष्म जैसा ज्ञानी, भीष्म जैसा भक्त तो क्या है, बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए दुर्योधन शुरू में ही कहता है कि इसकी रक्षा करो, बीच में रखो इनको, हैं ये जिता देंगे मेरे को। तो वैसे बीच में मन को रखा है। एक इधर वाणी रख दी, इधर चक्षु रख दी। एक के द्वारा आता है, दूसरे के द्वारा आंखों से लिया, मन में गया, और वाणी से उसको ऐसे ही करते हो नहीं करते हो? हाँ। तो बीच में कौन है? मन को रख दिया है। तो ना चक्षु से ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझ आ गई? स्पष्ट हो गई बात? आगे देखें। अस्तेति ब्रुवतोऽन्यत्र, और जी अस्तीति ब्रुवतः अन्यत्र, जो ये कहते हैं आत्मा है। क्या कहते हैं? कि देह आदि कार्य करण संघात से पृथक आत्मा है, आत्म तत्व है, ऐसा जो कहते हैं। कौन कहते हैं? जो आस्तिक है, विवेकी है, ज्ञानी है, वे क्या कहते हैं? कि कार्य करण संघात से अलग। अभी जैसे संसारी लोग हैं, उनको कहे कि तू शरीर नहीं, तू शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से अलग आत्मा है, वो कहेगा ये क्या चीज होती है? हाँ? ये सब बात हमें समझ में नहीं आती है, यही कहेगा ना? नहीं कहेगा। वो तो क्या मानता है? शरीर को ही आत्मा मानता है। सब दुनिया ही मान रही है ना। आत्मा किसको मानते? मैं आप किसको कह रहे हो? हाँ? तो इस यहां पर ये जो साधक लोग हैं, जो श्रद्धालु है, विचारवान है, वे क्या कहते हैं? अस्तिति, आत्मा भाई है। शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण रूप ये जो कार्य करण संघात है, इससे अलग आत्म तत्व है, ऐसा जो बोलने वाले हैं। और उनसे अलग जो बोलते हैं अन्यत्र, उनसे जो दूसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि आत्मा नहीं है। समझ आई बात? अस्तिति ब्रुवता, आत्मा है ऐसा कहने वाले, और अन्यत्र उनसे जो दूसरे। दूसरे कौन है? दो ही है ना। एक क्या कहते हैं?
दूसरे क्या कहते हैं? नहीं है। वो नहीं है, अमल होगी बात चल रही है। अब जो ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, कथम तद उपलभ्यते, तो उनको वह आत्म तत्व उपलब्ध हो सकता है क्या? है? जो ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, कथम तद उपलभ्यते, उनको वह आत्मा कैसे उपलब्ध हो सकता है? इसीलिए गीता जी में आरंभ में ही कह दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अरे खुद की खोपड़ी नहीं है, जब खुद की अकल नहीं है तो किसी ज्ञानी के पास जा, क्या कर? अपने जब तेरे में अकल नहीं है क्या करना चाहिए? अपने से अधिक जो ज्ञानी है, अपने से अधिक जो बुद्धिमान है, विवेकी है, उनके पास खुद की है नहीं, और हाँ दूसरे की सुननी नहीं, माननी नहीं है। ये मूर्ख का लक्षण होता है। मूर्ख का लक्षण क्या होता है? पंडितो हम, क्या बोलते हैं मूर्ख? आया था ना ये भी पीछे, क्या क्या सुना था? वयम धीरा पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमाणा परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथा। वयम धीरा, हम क्या है? बड़े धीर है, बड़े पंडित है। पंडितम मन्यमानः, हम बोल बड़े पंडित है, बड़े ज्ञानी है, हमारे से ज्यादा अकल किसी में नहीं है। ऐसी मिलेंगे आपको संसारी, जितने संसारी है, और जो जितना मूर्ख होगा वो उतना ही ज्यादा क्या मानता है? मेरे में अकल है। और जिसमें थोड़ी बहुत अकल होगी ना, वो क्या जानता है कि जी अभी तो कुछ भी नहीं जाना, अभी तो बहुत थोड़ी समझ है, सीख रहे हैं हम तो, है ना? किसी से धैर्य, किसी से त्याग, किसी से सहन शक्ति, किसी से क्षमा, किसी से सरलता, तो किसी से प्रेम, तो किसी से दया भाव। हम तो क्या है? निरंतर सीख रहे हैं, है ना? किसी से विवेक, तो किसी से उदारता। ये सब चीजें क्या हो रहे हैं? सीख रहे हैं, है ना? जिसमें थोड़ी बहुत क्या होगी? समझ। और जिसमें समझ नहीं होती वो क्या कहता है? आपे नहीं ऊंचा जाने औरों ने समझे दूल अगत में, क्यों बोवे है सूर। अगत में क्यों बोवे है सूर? अगत माने आगे, आगे के लिए कांटे क्यों बो रहा है भाई? यहाँ तो जो भोग रहा भोग ले, कोई अगम भी कह देंगे, अभी आया नहीं जो आगे आएगा। तो क्यों बोवे है सूल? तो उसमें आया ना, आपे नहीं ऊंचा जाने औरों ने समझे धूल। अपने को क्या जानता है? ऊंचा जानता है कि बस मैं ही हूं। ये बाकी तो क्या है? जैसे हिरण्यकशिपु था, क्या तो बस जीना तो मेरे को ही चाहिए, जीना तो हमारा ही सार्थक है, हमारे जीने का लाभ है। ये बाकी तो क्या? गाजर मूली है। देखा क्या मतलब? अभी राष्ट्रों के अध्यक्ष है, ये क्या सोचते हैं कि हम हैं? अब जो राजाओं के पुत्र है वो क्या समझते हैं? यही समझते हैं कि हम तो क्या है, हमें जीना चाहिए, और बाकी ये दुनिया जनता ये तो क्या है, गाजर मूली, इनको लड़ना बढ़ना चाहिए। तो कभी राजा लड़ने जाते हैं क्या? राष्ट्राध्यक्ष, सैनिक मर रहे हैं, जनता मर रही है। पहले राजा आगे चलते थे, है ना? पहले क्या करते थे? राजा स्वयं चलते थे। और समझदारी तो है भाई, ताकत। पहली बात तो लड़ना किस बात का? लड़ना भी हो ना तो लड़ो, ताकत की लड़ाई हो तो कुश्ती कर लो, पर 2 आदमी कर लो ना, कमाल की बात है। लड़ाई तुम्हारी, मरवा रहे हो जनता को,
लड़ना है ना, लड़ो, कौन मना कर रहा है? कुश्ती कर लो जो जीते, या बुद्धि की कुश्ती कर लो, कौन ज्यादा विद्वान, कौन ज्यादा ज्ञानी, या दौड़ लगा लो भाई जो जीत जाएगा वो। यूं ये तलवार से लड़ लो, चलो मान गए, ठीक है, तुम्हारे नहीं अकल आती, लाठी से लड़ लो, नहीं लाठी से भी अकल आती, चलो वैसे लड़ लो, माइयों की तरह लड़ लो ना, सबसे बढ़िया। क्यों जी, बातों से लड़ लो, क्या करो, वो लड़ना ज्यादा अच्छा है। या फिर जो लड़ना ही हो तो फिर तलवार से लड़ लो, ज्यादा करो। लेकिन बाकी जनता का क्या मतलब है, ये बात समझ में नहीं आती। उनका आपस में कोई झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं था। लड़ाई किनकी है? कौरवों की, पांडवों की है। लेकिन मूर्ख लोग क्या होते हैं, सब घुस जाते हैं बीच में। नहीं घुस गए रे, लड़ लो तुम लोग आपस में, कुश्ती कर लो। बाद में तो गदा युद्ध से ही फैसला हुआ, बाद में भी फैसला किससे हुआ? पहले कर लेते, पहले कर लेते ना, लेकिन अहंकारी मानते नहीं है। श्री कृष्ण तो ये कहते लड़ो ही मत। श्री कृष्ण क्या कहते थे? अब कोई कहेंगे श्री कृष्ण ने लड़वाया, श्री कृष्ण क्यों लड़वाएंगे? श्री कृष्ण तो क्या कहते थे कि लड़ो बिल्कुल मत भाई, लास्ट तक भी 5 गांव भी दे दो भाई, लड़ो मत। श्री कृष्ण तो यही कह रहे थे ना। हाँ, तो कौन मानने वाला था? नहीं, पहले यदि पहले ही मान लेते कि चलो भाई भीम और दुर्योधन की लड़ाई, गदा युद्ध होगा, जो जीतेगा। ये अनादि काल से ये अहंकार और क्रोध यही क्या करते हैं, भिड़ाते रहते हैं। अनादि काल से युद्ध ही होते रहे। महाभारत, अंदर भी युद्ध है, अंदर युद्ध, अंदर अशांति है तो बाहर भी अशांति। युद्ध कौन लड़ेगा? जिसके मन में अशांति है वही क्या करता है, अशांति फैलाता है। और जिसके मन में शांति है वो क्या फैलाएगा, है ना। अंदर लड़ाई हो रही है, नहीं लड़ाई हो रही है, लड़ते रहते। सब किसके साथ लड़ रहे हैं? मन में ही लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? मन में ही लड़ रहे हैं ना। दोनों स्वयं बन जाते हैं, देव भी बन जाते हैं और असुर भी बन जाते हैं। अंदर लड़ाई लगी हुई है, देवासुर संग्राम अनादि काल से चल रहा है। इसका ही तो यहाँ पर विश्राम है कि अनादि काल से जो देवता और असुरों की लड़ाई आपके हृदय में है, इसी कारण से आपके द्वारा शुभाशुभ कर्म होते हैं और उन कर्मों का फल भोग के लिए आपको विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करा रहे हैं? ज्ञान के द्वारा संघर्ष विराम। लड़ो मत, सब प्रेम से रहो। ऐसे रहो जैसे हो ही नहीं। कैसे रहो? जैसे जब घर में लड़ाई ना हो, है ना, तो कैसे रहते हैं सब के सब, है? और जब लड़ाई हो तो बर्तनों की आवाज आएगी, नहीं आएगी? है? और जब लड़ाई नहीं होगी तो फिर कोई आवाज नहीं। ऐसे रहना चाहिए। तो फिर अब अभी तो आवाज आ रही है, नहीं आती है? मन में आवाज आती है ना। वो आवाज वाणी से प्रकट होती है, कठोर बोलता है, आंखों से प्रकट होती है, द्वेष ईर्षा, अंदर लड़ाई है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया उसका मन क्या हो गया? कोई लड़ाई नहीं। और इतना शांत हुआ, इतना शांत हुआ कि सुबह शुभ कर्मों, इनकी वासना, इनकी कामनाओं से मुक्त हो गया। और क्या हो गया? अपने आप में ठहर गया। ऐसी प्रक्रिया है, सरल सी प्रक्रिया है। सरल सी तो बात है, समझे तो बात वो छोटी सी, और समझ में ना आए तो बात बहुत बड़ी है। नहीं बड़ी है? जैसे लिफ्ट में है ना, लिफ्ट से तो यूं चले जाते हैं, 100 फीट ऊपर जाना है, यूं चले गए। अब सीढ़ी से जाएंगे तो यूं जाओ, फिर यूं जाओ, और फिर यूं जाओ, और फिर यूं जाओ, और फिर यूं जाओ, है ना, लंबा चलना पड़ता है ना। हाँ, तो VIP गेट है ये जो सत्संग है, ज्ञान है, क्या है? VIP गेट। जाओ ना मंदिर में, एक VIP गेट होता है और एक क्या होता है? ऑर्डिनरी। हाँ, हमारा मंदिर में हमने देखा, हमें तो ले गए इधर से, वो VIP होगा। यूं आराम से टहलते हुए आराम से गए हैं, और यूं खूब खड़े रहे, बैठ गए बाहर कुर्सी डाल के।
और एक लाइन हम देख रहे थे, कम से कम 20-30 लोग एक लाइन में चल रहे थे। एक लाइन में 20-30 थे और उधर से जो पीछे धक्का देते हजारों लोग थे, तो वे चल नहीं रहे थे, वे पीछे वाले उनको। अब आप सोचो, चल भी नहीं रहे थे, सबके पैर उखड़े उखड़े, उन्होंने पिछले वालों ने अगले वालों को उठाया हुआ, उससे पिछले वालों ने उनको उठाया हुआ। इतनी भीड़, रेला का रेला कि सुई डालने की जगह नहीं। मैंने कहा ये भी, और बस निकल रहे, यही राम मंदिर के दर्शन हो रहे, पता नहीं क्या दर्शन हो रहे होंगे, हैं? उठा रहे हैं, उठाए जा रहे। पुलिस को भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ऐसे विचित्र काम होता है। हम देख रहे, तमाम दृष्टि डालनी हमारे पास में ही, क्योंकि हम लोग तो इधर से निकल आगे खड़े हैं आराम से, और वो तो चल रहे इधर, रेलिंग लगी हुई है खूब, और यो उठाते जा रहे हैं, रेला का रेला, पता नहीं कितने हजार लोग, लाखों लोग हैं, और हम लोग तो वहां घंटों भर बैठे रहे। तो ये वीआईपी गेट है, समझ आया? जो बाहर उसका मंदिर बिल्कुल मूर्ति, उसके बाहर बिल्कुल वो चबूतरे से बने हैं, उनमें छत लगी हुई, वो चबूतरे से बने हैं ना बैठने के, तो वहां पर बैठ के आराम से कुर्सी डाल के, आसन डाल के। अब बाकी को तो कहाँ जगह मिलेगी, बाकी तो कहना क्षण भर भी नहीं बाहर उगने देते, ये होता है ना। तो वैसी ज्ञान जो है ये वीआईपी गेट है, और बाकी नहीं तो क्या है, भटकते रहो। चलो यहीं पर आओ, अब इसका भाष्य देखो, समझ आ गया ना ये पंक्ति, कि जो आत्मा नहीं है ऐसा जो मानने वाले हैं नास्तिक, कथम तद उपलभ्यते, उनको इस आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भाष्य देखो, नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा नान्यै अपि इंद्रियैः, न तो वाणी से, न मन से, न चक्षु से, और न अन्य किसी इंद्रियों से ही प्राप्तुम शक्यते इत्यर्थ। इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी भी इंद्रिय से। तथापि, आगे देखो, फिर भी सर्व विशेष रहितोपि जगतः मूलम इति अवगतत्वाद अस्त्येव। और क्या बता रहे, सर्व विशेष रहितापि, संपूर्ण विशेष से रहित है वह जो आत्मा है, वो क्या है, संपूर्ण विशेषता से रहित है, लेकिन जगतः मूलम, जगत का क्या है, मूल है। भाई कोई मूल है ना, जैसे वृक्ष को देख करके उसके मूल का क्या होता है, अनुमान होता है कि बड़ा हरा भरा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, तो उसका मूल बड़ा ही सुदृढ़ है, बड़ा ही नीचे तक गया हुआ है, तो ऐसा अनुमान करते नहीं करते। तो वैसे ही सर्व विशेष रहितोपि जगतः मूलम, संपूर्ण विशेष रहित होने पर भी जगत का मूल इति अवगतत्वाद, ऐसा अवगत हो गया, ऐसा ग्रहण होता ही है। ऐसा ग्रहण होने से अस्त्येव, वह जो ब्रह्म है वो तो है। जो क्या कह रहे थे कि आत्मा ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तो उनके लिए कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र भी है ना, जन्माद्यस्य यतः, कैसे, जिससे इस जगत का क्या है, जन्म है, स्थिति है, लय, जिससे, तो किसी न किसी से तो है इस जगत का जन्म, उत्पत्ति, स्थिति, लय। तो इसके द्वारा जगत है, तो इसके द्वारा अनुमान होता है कि कोई न कोई इसका सृष्टा, इसका नियंता कोई न कोई है। नहीं होता है, वो बात अलग है, वो सब करके और कहाँ घुसा हुआ है,
कहाँ घुसा हुआ है? आपके हृदय में आत्म रूप से। और आप खोजते कहाँ हैं? सारा कुछ रचना रची और उसमें घुस के बैठ गया हैं? और फिर खोजते कहाँ हैं? सारी दुनिया कहाँ खोज रही है? हाँ, तो बाहर मिलेगा, मिलेगा कहाँ? जिसको तो रामायण में भी कह दिया, रामचरितमानस में शुरू में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति, अपने अंदर स्थित उस ईश्वर को नहीं देख पाते। तो कहाँ है वो? सारा खेल रच के हैं? कहाँ है? अंदर ही। गाड़ी बनाई, गाड़ी के अंदर बैठ गया। मकान बनाया, मकान के अंदर बैठ गए। क्या करते हो? नहीं, मकान किसने बनाया? मकान खुद बन गया। किसने बनाया? और फिर अंदर बैठ जाते हो ना। गाड़ी बनाई और फिर उसके हवाई जहाज बनाया, उसके अंदर बैठ के उड़ाते। तो वैसे ही संसार बनाया, ठीक है, और शरीर बनाया और उसके अंदर ही क्या बैठ गया? संपूर्ण भूतों के अंदर जो आत्म रूप से विराजमान है, संपूर्ण भूतों के हृदय में अंदर, और अंदर ही वो क्या होगा? अनुभव में आएगा। जिसने अंदर अनुभव कर लिया फिर वो क्या है? व्यापक रूप से अनुभव कर लेता है। पहला अनुभव कहाँ करेगा? अंतर में, और फिर व्यापक रूप से अनुभव कर लेता है। ये बात। तो देखो, अस्तेव, जगत का मूल वह है ऐसा अवगत होने से, अस्तेव वो तो है ही, कार्य प्रविलापनस्य अस्तित्व निष्ठत्वाद। क्या होता है जी? जैसे घड़ा फूटा, कहाँ चला गया? मिट्टी में। जैसे लहर उठी और लहर विलय होगी, कहाँ गई? वैसी संपूर्ण जगत जिससे प्रकट हुआ फिर कहाँ लय हो गया? जिससे प्रकट हुआ था उसी में लय हो जाता, नहीं हो जाता? तो उसी को कह रहे हैं कार्य प्रविलापनस्य, जो कार्य का प्रविलापन है, लय हो जाना है, अस्तित्व निष्ठत्वाद, अपना जो अस्तित्व है उसमें ही होता है। अपना जो कारण है, कारण में ही क्या हो जाता है? कार्य का विलय हो जाता है। समझ गए जी? आगे देखो, तथा ही इदं कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानं सद्बुद्धि निष्ठाम एव अवगमयति। हाँ जी, तथा ही इदं कार्यम, ये कार्य है, सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानम। क्या है? सूक्ष्मता के तारतम्य की परंपरा के द्वारा ही जो अनुगम्यमानम, माने उसके पश्चात ही जो ग्रहण होता है, प्राप्त होता है। सूक्ष्मता के तारतम्य से, पीछे बताया ना अभी आपको, क्या बताया था? इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसः सत्त्वमुत्तमम्, सत्त्वाददि महानात्मा, महतव्यक्तमुत्तमम्, अव्यक्तात्तु परः पुरुषः, व्यापको लिंग एव च, यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। 7वां और 8वां मंत्र क्या बताया था? इंद्रिया की अपेक्षा मन अधिक सूक्ष्म है, महान है। तो सूक्ष्म तारतम्य हो रहा है ना। इंद्रिया स्थूल है, विषय और स्थूल है, ठीक है। तो इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? मन। मन से सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। बुद्धि से सूक्ष्म क्या है? महातत्व। महातत्व से सूक्ष्म क्या है? अव्यक्त।
और अव्यक्त से सूक्ष्म क्या है? पुरुष, जो व्यापक है अलिंग है। तो वही है सूक्ष्म तारतम्य कर्मेण। समझ लो इधर, इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमान। जो ये कार्य है इसके सूक्ष्म तारतम्य की परंपरा से, अभी जैसे मैंने इस तरह भी बताया था ना कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से अधिक सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म महान व्यापक क्या है? जल। जल से अधिक सूक्ष्म व्यापक महान क्या है? पृथ्वी का 10 गुना है ना जल। क्यों जी? पृथ्वी का 10 गुना क्या है? जल है। जल की 10 गुना क्या है? अग्नि है। अग्नि की 10 गुना क्या है? और वायु की कई गुना क्या है? और आकाश का भी कई गुना क्या है? अहंकार, समष्टि अहंकार। और अहंकार का भी कई गुना क्या है? महातत्व। और महातत्व का भी अनंत गुना क्या है? सूक्ष्म महान है ना, व्यापक, वो माया है। और उसका भी अनंत गुना क्या है? वो पुरुष है। इस तरह सूक्ष्मता का तारतम्य है, नहीं है? इस पृथ्वी पर भी वो छोटे से हिस्से में तो रहते हैं लोग, अधिक हिस्से में तो क्या है? जल ही है ना, है? और वैसे भी ये तो छोटी सी पृथ्वी की बात है। इस यदि आकाश गंगा की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, तो उस तरह इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपर्येण अनुगम्यमानम। कार्य की सूक्ष्मता के तारतम्य की परंपरा के द्वारा जो अनुगम्यमानम, अनुगम्य होता है, बाद में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है? जैसे इतना बड़ा वृक्ष है, उसका इतना बड़ा तना, इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं, इतनी टहनियां, इतने पत्ते, इतने फल, इतने फूल। लेकिन हमने क्या करा? एक बीज रख लिया। क्या रख लिया? वही तो है बीज असली, उसका ही तो बीज ही तो कारण है। तो वो सूक्ष्म मिल गया ना बीज। क्या मिला? बीज। पैदा किससे हुआ था? है? और बाद में भी क्या प्राप्त हुआ? बीज। तो ये जगत जिससे प्राप्त हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और इसमें उत्पन्न होकर शरीर को पा करके उसको ही प्राप्त कर लो। उसको भाई गेहूं बीज डाल के आता है, किसान जो है गेहूं के बीज डाल के आता है। किस लिए? बीज ज्यादा चाहिए ना उसको, इसीलिए तो क्या चाहिए? गेहूं ज्यादा चाहिए, इसीलिए। वो भी तो बीज ही है। वैसे ही यहाँ पर शरीर पाके इस संसार में आके जो इस संसार का कारण और इस शरीर का भी कारण, सबका जो कारण, जो बीज तत्व है, उसको प्राप्त कर लो, जो मूल है, जो केंद्र है। अच्छा जी, देखो, सद्बुद्धि निष्ठाम एव अवगमयति। जिसकी बुद्धि क्या है? जो सद्बुद्धि निष्ठाम, सद्बुद्धि वाला, सद्बुद्धि जो सद है ना, सद जो ब्रह्म है, वही सद्बुद्धि निष्ठाम एव गमयति। वह जो सद ब्रह्म है वही क्या होता है? उसका ही प्राप्ति होती है। यदि सूक्ष्मता के तारतम्य की परंपरा से विचार करेंगे तो उससे क्या होगा? सद्बुद्धि निष्ठाम एव अवगमयति। सद्बुद्धि, सद है वह ब्रह्म ही की ही निष्ठा रूप से वही अवगमित होता है, वही प्राप्त होता है। अच्छा जी, आगे देखो,
यदापि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि तदापि सा सत्प्रत्यगर्भैव विलीयते। देखो, यदापि फिर भी विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धि, पहले क्या किया? विषयों का प्रविलाप किया, विषयों को लीन किया। क्या किया? विषयों को लीन किया। कैसे लीन किया? कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं किया। ठीक है, तो इंद्रिया जो है वो मन में लीन कर ली, मन जो है वो बुद्धि में लीन कर लिया, तो उसी को बता रहे। यदापि विषय प्रविलापनेन, जब भी विषय के प्रविलाप के द्वारा प्रविलाप्यमाना बुद्धि, बुद्धि भी क्या हो गई है? विलीन हो गई है। तदापि फिर भी सा सत्प्रत्यगर्भैव विलीयते, वह जो बुद्धि है वो कहाँ विलय होती है? सत प्रत्यय जो ब्रह्म है, सद प्रत्यय सत रूप जो ब्रह्म है, उसके गर्भैव विलीयते, उसके अंदर ही कहाँ लीन होती है बुद्धि? जैसे तरंग जो है वो जल के गर्भ से ही क्या हुई है? निकली है, उसके अंदर से निकली है और उसके अंदर ही लीन हो जाती है। वैसे तो ये जो विषय के प्रविलाप के द्वारा बुद्धि का भी क्या हो जाता है? प्रविलाप हो जाता है। लेकिन वो जो प्रविलाप होता है बुद्धि का, वो कहाँ होता है? सत प्रत्यय गर्भैव, जो सत प्रत्यय है, जो सदरूप जो ब्रह्म है, उसके अंदर ही बुद्धि का क्या होता है? लय होता है। समझ आ गई? बुद्धि ही न प्रमाणम सद असतः याथात्म्यावगमे। और भाई आप ये देखो, बुद्धि ही न प्रमाणम, बुद्धि जो है ये कोई प्रमाण नहीं है, कोई वस्तु है या नहीं है, उसके सत असत के जो याथात्म्य है उसको ग्रहण करने में बुद्धि प्रमाण नहीं है। समझ आई बात? क्या बोला था पीछे? पीछे ये बोला था कि बुद्धि है तो बुद्धि का विषय बनाया ब्रह्म, बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को जाना, तो इसका मतलब जो बुद्धि है तो ब्रह्म है और बुद्धि नहीं है तो जब समाधि में बैठा है और बुद्धि क्या हो गई? लय हो गई। लय हो गई तो इसका मतलब ब्रह्म भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि, ये तो समझाया ना पीछे भाष्य में, हैं? पीछे ये समझाया है कि भाई बुद्धि की चेष्टा का विषय ब्रह्म है, बुद्धि के द्वारा उसको जानते हैं। तो यदि ऐसा है तो बताया था ना आपको, बुद्धि के उपरम हो जाने से ग्रहण कारणाभावात् अनुपलभ्यमानम नास्त्येव ब्रह्म, तो ब्रह्म फिर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ग्रहण करने वाली बुद्धि तो ब्रह्म नहीं है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, यहां पर बुद्धि भी जिसमें लय हुई है। जैसे आप ये देखो, तरंग दिख रही है, क्या दिखती है? आप गए और जल बिल्कुल शांत है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन तरंग अपने आप को दिखा देती है, नहीं दिखा देती है? हैं? उसकी आवाजें हैं, उसके टकराने, उसके उछाल, तो उससे क्या दिखती है? तरंग दिखती है, नहीं दिखती है? लेकिन वो जो तरंग है वो जो लीन हो गई है, इसमें लीन हो गई है। तो वैसे तो लीन हो जाने से तो क्या जल नहीं रहा क्या? तो वैसे ही है भाई, ये बुद्धि भी लय तो उसी में हुई है ना।
बुद्धि उसमें ही लय हुई है। तो इसी बात को कह रहा है कि जी बैठे हैं ध्यान में, चिंतन में, और बुद्धि लय हो गई। तो जब बुद्धि ही नहीं रही है तो जिस बुद्धि से ब्रह्म को जानते, जब वो ही नहीं रही तो ब्रह्म भी नास्ति, ब्रह्म भी है नहीं। तो उसी का समाधान किया है। बुद्धि ही न प्रमाणम सद असतोर याथात्म्यावगमे। सत असत के याथात्म्य की प्राप्ति में, अवगम में, ज्ञान में बुद्धि न प्रमाणम, बुद्धि प्रमाण। समझ आई बात? बुद्धि प्रमाण नहीं है। बुद्धि नहीं है तो भी है, बुद्धि है तो भी है, बल्कि इनके भाव अभाव को जो प्रकाशित करता है, इनके होने को और इनके न होने को जो जानने वाला है, वही चेतन है, वही साक्षी। अपनी आत्मा मन बुद्धि इंद्रिय विषय वस्तु के होने को और इनके न होने को, दोनों को जानता है, दोनों का ही साक्षी है ना। मूलम चेत जगता न स्याद असद असदन्वितम एव इदं कार्यम असद इत्येवं गृह्येत न त्वेतदस्ति सत सदित्येवा तु गृह्यते। अच्छा जी, इस जगत का जो मूल है, वो जो मूल क्या है? स्याद असता असद अन्वितम एव इदम। असत ही यदि जगत का मूल मान ले और असद अन्वितम इदम कार्यम असद इत्येवं गृह्येत। असत अन्वित ये जो कार्य जगत है ये भी असद इत्येवं गृह्येत, असत रूप से ही ग्रहण होवे, न तो एतदस्ति, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी बात। अच्छा, ये जो जगत है ना, थोड़ा समझो, इसको वेदांत में असत नहीं कहा है, मिथ्या कहा है ना। क्या बोला है? देखो, एक सत होता है, एक असत। सत माने जो है, असत माने जो है ही नहीं। जैसे खरगोश के सींग है ही नहीं, वो असत है। खरगोश के सींग जैसे है ही नहीं, वंध्या के पुत्र जैसे है ही नहीं, वो क्या है? आकाश में फूल जैसे है ही नहीं, ये असत है। समझ आए? तो इस जगत को हम असत नहीं कहते, क्या कहते हैं? मिथ्या। दोनों भेद है। मिथ्या असत तो जो बिल्कुल अस्तित्व जिसका है ही नहीं, उसको असत कहते हैं, और मिथ्या उसको कहते हैं जो है नहीं और प्रतीत हो गए भास से, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। असत नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, मूलम चेत जगता ना स्याद। यदि इस जगत का जो मूल है असदन्वितम एव इदम कार्यम असद इत्येवं गृह्येत। जो इस जगत का मूल है असदन्वित, ये कार्य है असद इत्येवं गृह्येत। असत रूप से ही ग्रहण होना चाहिए ना जगत, लेकिन कोई भी इस जगत को असत नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता है ही नहीं है। कह सकता है क्या? यदि ये असत से उत्पन्न होता तो इस सब के सब इसको क्या कहते? असत है भाई। ये संसार क्या है? असत है। यदि असत से उत्पन्न होता, लेकिन ये असत है क्या? असत नहीं है, मिथ्या है। असत नहीं है, क्या है? मिथ्या है। इसलिए इसका जो कार्य कारण है वो असत नहीं हो सकता। भाई, मिट्टी से ही तो घड़ा बना है, हैं? किसी और चीज से तो नहीं बना। तो घड़े में भी क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी सत है तो घड़े में भी क्या है? मिट्टी सत है नहीं है। और यदि घड़ा में
ये असत होता मिट्टी, तो मिट्टी भी क्या होती, असत होती। तो वैसी ये जो जगत है ये सत है, माने मिथ्या है, असत तो नहीं है। लेकिन यदि ये असत होता जगत, तो हम मानते ये असत से उत्पन्न हुआ है। तो ये असत से उत्पन्न, ये जो पूर्व पक्षी इस बात में ताकत लगा रहा है कि आप ये कह रहे हो देखो बुद्धि नहीं है तो ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म नहीं है तो मतलब ब्रह्म असत है, असत है तो मतलब असत ब्रह्म ही जगत का कारण है। तो उसको बता रहे हैं कि जो असत है, यदि इस जगत का कारण असत होता तो ये जगत भी असत होता, ठीक है ना। तो जब जगत असत नहीं है, इसलिए इसका जो कारण है वो असत नहीं है। इसका कारण क्या है, सद ब्रह्म ही है। इस जगत का कारण क्या है, सद ब्रह्म ही। रस्सी है तभी सर्प की, मिथ्या सर्प की प्रतीति होती है, रस्सी ना होवे तो। समझ आ रही है बात। तो सद ब्रह्म से ही क्या है, ये उत्पन्न हुआ है। न तो एतदस्ति असत कार्य, ये जगत असत नहीं है, इसलिए इसका कारण भी असत नहीं है। इसी बात को कह दिया है सत सद इत्येव तु गृह्यते। इसलिए जो सद ब्रह्म है उससे ही सदरूप ये जो जगत है ये उत्पन्न हुआ है। समझ आ गई बात। हाँ, फिर इसको मिथ्या रूप सिद्ध करेंगे वो अलग बात। तो आज इतना ही रख लीजिए। दृष्टांत भी वैसे वही दिया है, सत से सत्य रूप भी जगत उत्पन्न हुआ है। अब मिथ्या उसको करेंगे। हाँ देखो, अभी आपके इंद्रियों के या सबके द्वारा ये सदरूप से ग्रहण हो रहा है ना। अत्यंत असद होता तो आप लोगों के अनुभव में आता क्या, बताओ। अत्यंत असत होता तो अनुभव में आता क्या। कहीं पर आपने वंद्या के पुत्र को खिलते देखा है, हैं? कहीं पर आपने ये देखा है खरगोश के सींग, उसका धनुष बना करके वंद्या के पुत्र ने बिना जन्म लिए हुए ही हिरण को वैसे देखा, कहीं नहीं देखा ना। तो ये क्या है, अत्यंत जो असत है। ये जगत अत्यंत असत नहीं है, मिथ्या है। लेकिन मिथ्या का कोई सद अधिष्ठान होता है। उसी बात को हमें बताना बारंबार अभीष्ट है कि ब्रह्म जो है वो सद है। जैसे जो रस्सी दिख रही है, उस रस्सी का जो अधिष्ठान रज्जु है वो क्या है, वो सत है। समझ आया। असत अधिष्ठान में भ्रांति नहीं हो सकती। उसका जो कारण है वो क्या है, सदरूप होगा ही। तो ये जो जगत है मिथ्या, मिथ्या में तो बनता है ना। मिथ्या का कारण क्या है, सत। जैसे मिथ्या सर्प और उसका कारण क्या है, रस्सी। वो रस्सी क्या है, सत है, और सर्प क्या है, मिथ्या है। असत तो नहीं है ना, असत नहीं। तो इस तरह से दृष्टांत भी दिया है। यथा मृदादि कार्यम घटादि मृदाद्यान्वितम। जैसे मिट्टी का कार्य जो घट आदि है वो मिट्टी युक्त ही है ना, तो वैसी ब्रह्म सत है। इसी कारण से जगत भी सदरूप से सबके अनुभव में आ रहा है। यदि ब्रह्म असत होता तो ये जगत भी असत रूप अनुभव में आता है ही नहीं। ऐसा अनुभव में आता, ऐसा किसी के भी अनुभव में नहीं आता है। संसारियों के अनुभव में तो आता है सत है, और जो विवेकी है वो विचार करते हैं तो वो जानते हैं ये असत भी नहीं सत भी नहीं, वास्तव में अधिष्ठान में मिथ्या भासती। इसका विचार कल करेंगे। ओम